आरंभी, तुझे यहाँ आकर यही सब करना था तो घर पे ही करती ना। मैं वहीं पे अपनी जान दे देती। यहाँ ये सबके पैर पकड़ के माफी मांगने के बजाय तूने ये सब किया। ये सब अकड़ दिखाने की क्या जरूरत थी? 2 दिन दो, ये करूंगी वो करूंगी, क्या जरूरत थी? आपने देखा नहीं, बोलो कि चुप। मैं जो बोल रही हूँ कान खोल के सुन ले। अब तेरी ये अकड़, तेरे ये तेवर कम कर दे, वरना मैं सच में अपनी जान दे दूं। मंजू, बंद करो ये बार बार जान देने की धमकी देना। अपनी बच्ची को डराकर उस पर दबाव डालने की कोशिश मत करो तुम। तो मर जाने दो ना मुझे। वैसे भी इसे कौन सी परवाह है मेरी जान की? इसे तो ससुराल वालों के सामने अपनी नाक ऊंची करनी है। बस करो मंजू। अगर तुमने फिर से जान देने की बात की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। पापा क्या? डैड, ये क्या किया आपने? क्यों दिए उसे 2 दिन? पता नहीं, 2 दिन और उसको मिल गए तो कोई और नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे। एग्जैक्टली। डिम्पल प्लीज, विश्वास सुनो जरा। तुम आरंभी से इसीलिए अलग होना चाहते हो ना कि उसने हमारी इंसल्ट की, जेल तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर वो ये प्रूव कर दे कि इस सब के पीछे उसका हाथ नहीं था तो फिर डिवोर्स की कोई वजह नहीं रह जाएगी। और अगर वो ये प्रूव ना कर पाए तो फिर कर लेना अपने मन की। जो डिवोर्स आज होना है वो 2 दिन बाद हो जाएगा। इतने बड़े फैसले के लिए 2 दिन रुकना, इसमें कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल से। और सुनो, अब 2 दिनों तक इस घर में डिवोर्स की कोई बात नहीं होगी। बस डिवोर्स? भैया भाभी को डिवोर्स दे रहे हो? राज, तू बीच में इंटरफेयर मत कर। क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? दहेज आप लोग लो और सजा भाभी भुगते। राज, कुछ गलत कह रहा हूं क्या भाई? दहेज आप लोगों ने लिया। अगर आप लोग दहेज ना लेते ना तो बात बिगड़ती ही नहीं इतनी। और डैड, भाभी नहीं चाहती थी कि पुलिस वाले आए, विहान के सामने, सबके सामने हम सबको अरेस्ट करके लेके जाए। और भाई 10 बार बता चुकी है भाभी आपको, 10 बार, लेकिन आप ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो यार। सिर्फ ब्लेम करना चाहते हो उन्हें। राज, मैंने क्या कहा सुना नहीं तुमने? 2 दिनों तक ये बात इस घर में नहीं होगी। आरंभी को 2 दिन दिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। जो बात करनी है उसके बाद ही करेंगे, ठीक है? वाह, थैंक यू सो मच डैड, आपने 2 दिन दे दिए। अमेजिंग। यू गाइस आर इम्पॉसिबल। अपने घर की बहू को अपने घर वालों के आगे अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना पड़ रहा है। दिस इज सो सैड। यू नो व्हाट? अच्छा हुआ डैड कि नायरा ने ना खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। इस घर में आती पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता उसे। सुनो आप लोग, आपको सुनाई दे रहा है आप क्या कह रहे हो? पता चल रहा है आप लोगों को क्या बात कर रहे हो क्या नहीं? राज, अकल घास कर रहे हो। राज, ऐसे बिहेव योरसेल्फ। इतनी मुश्किलों के बाद भी, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी मेरी बच्ची हिम्मत नहीं हारी। मुझे गर्व है अपनी बच्ची पर, आरंभी पर। तुम देखना, 2 दिन में अपनी बेगुनाही साबित करके वो अपने ससुराल लौटेगी इन लोगों के सामने। अपने सास, ससुर और पति के सामने। और उन लोगों को इसके आगे नतमस्तक होना होगा, इसे सम्मान देना ही होगा। और
उस बेचारे बच्चे को, विहान को, उसे प्रेरणा मिलेगी कि जिंदगी में कुछ बनना है तो अपनी मां की तरह बनना, जो दुनिया के झूठ के आगे अपने सच को झुकने नहीं देती, कभी झुकने नहीं देती। नहीं, तुम्हारे उस प्यारे विश्वास की तरह नहीं, जो सच को दबाने के लिए झूठ का डंका बजाते ही रहता है। तुम्हें तो सिर्फ उसी की पड़ी है ना। पर कान खोल के सुन लो, जीत आरंभ भी की ही होगी, क्योंकि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आरंभी, हम लोग 2 दिन में सबूत जुटाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तू चिंता मत कर, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। और मैं भी। भाभी, मुझे अभी भी सब पता चला। भाभी, आई एम रियली सॉरी। आपको जब सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, मैं आपके साथ नहीं था, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ। ऑल द बेस्ट दीदी। आई नो आप कुछ ना कुछ तो पक्का फिगर आउट कर लोगे। थैंक यू। ध्यान रखना। नेक्स्ट कहाँ जा रही है ये? प्लान क्या है इसका? मुझे जानना होगा। मैं भी देखता हूँ कैसे मदद कर सकता हूँ रम्मी की। ध्यान रख। Have your smoothie. मम्मा, मैं डिम्पल दादी के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं? सैंडविच टाइप? Of course, my love. आप बना लोगे? यस, आता है। बच्चा, you need some help? ना मम्मा। Yeah, Mrs. Grewal. Of course, you can take appointment. मामा, देखो, looks good ना? वाह सानिया बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बच्चा इतना टैलेंटेड है। Like mother, like daughter. अब जाओ, जल्दी से ये सैंडविच टिम्पल दादी को देकर आओ। ओके मम्मा। One minute, मम्मा। मम्मा, कैसा लग रहा है? गुड जॉब सानिया बेटा। अब जाओ, ये सैंडविच टिम्पल दादी को देकर आओ। ओके मम्मा। बाय बाय। हाय मेरी बेटी, बिल्कुल मुझ पर ही गई है। टैलेंट ही ऐसा है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आई एम श्योर मेरी सानिया इस घर में अपनी जगह खुद ही बना लेगी। सॉरी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ना बेटा, क्या हुआ? मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है। रियली? मगर क्यों? आपका थैंक यू बोलने के लिए।
क्योंकि आप हमको आपके हाउस में रहने दे रहे हो। ओह, दैट्स सो स्वीट। कितने अच्छे संस्कार दिए तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है सानिया बेटा, यू आर जस्ट लाइक फैमिली। फैमिली जैसी क्या मतलब, फैमिली हो। रियली? अच्छा बताओ आपने क्या बनाया मेरे लिए? मेरा स्पेशल वाला सैंडविच। आई लव यू दादी। सानिया बेटा, आई एम नॉट योर दादी। आई एम सो सॉरी आंटी डिम्पल। एक्चुअली आप सानिया को इतना प्यार करती हैं, बिल्कुल इसके सगे दादी दादा जैसे, इसीलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं अवंतिका, डोंट से सॉरी। सानिया बेटा, थैंक यू सो मच फॉर दिस सैंडविच। विहान, विहान क्या चाहिए बेटा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे एप्पल खाना है। ओह, भूख लग रही है तुम्हें? सौंदर्या, विहान को भूख लग रही है, एप्पल लेकर आओ। कहाँ हो तुम? छोटे छोटे स्लाइसेस बनाना। भूख लग रही है तो बताना चाहिए ना बेटा तुम्हें दादी को। पीले बटर सैंडविच के साथ में दूं? मुझे बोलना चाहिए था ना बेटा, भूख लगी तो I'll take care of you। सौंदर्या जल्दी करो प्लीज। मम्मा, दादी को मेरा आई लव यू वाला सैंडविच अच्छा नहीं लगा? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली विहान को भूख लगी होगी, इसलिए वो उसके पास चले गए। हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। विहान हर समय सारा अटेंशन इसे अपने ऊपर ही चाहिए होता है। आरंभी, छोड़ दो तुम्हें। नहीं, इट्स ओके, मैं मैनेज कर। ये तो हेल्प करने दो प्लीज। आई नो तुम बहुत स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, सारे काम खुद कर लेती हो, सब कुछ मैनेज कर लेती हो। फेवर नहीं कर रहा तुम, परेशान भी हो, और ऐसे अकेले लॉस्ट घूमने से अच्छा है मेरे साथ चल दो।